अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जान लीजिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए बनाना। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि भैया कोई भी चैप्टर अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट्स अगर बना लेते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं। क्योंकि नोट्स अगर आपके पास है, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो चैप्टर आपके दिमाग में भर जाएगा और एग्जाम में जाकर बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। आप एक बार सोच कर देखिए, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको एक बार एहसास करके देखिए। जैसे आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी किताब के माध्यम से कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, और उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 10-15 वर्षों के अंदर आपको दे दिए जाएं, अगर प्रैक्टिस आप कर लें तो आप देखेंगे कि वो चैप्टर आपका इतना अच्छा क्लियर हो चुका है। अगर वहीं उसी समय मैं आपको एग्जाम में बैठा दूं, एग्जाम हॉल में बैठा दूं, तो आप इतना अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब करके आ जाएंगे। और यही कॉन्फिडेंस आपका लगातार बना रहे। भले आप ढेर सारी जो चैप्टर पढ़ लें, ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन फिर भी एहसास आपको या कॉन्फिडेंस आपका वही बना रहे जो आपने उस समय पढ़ा और उसका प्रैक्टिस किया। तो उसके लिए नोट्स जरूरी है, नोट्स जरूरी है। और नोट्स कैसे बनाना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए नोट्स, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप सभी को पता है। 1885 से लेकर 1947 तक का जो दौर रहा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब पहला चैप्टर उसमें होता है इसमें कि पहला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि कांग्रेस के गठन से पहले क्या भारत में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, अगर थे वो कौन कौन से थे, वही हमको पढ़ना होता है इस पहले चैप्टर में। कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, क्या कांग्रेस के गठन से पहले भी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ना, अगर थे वो कौन कौन से थे वो आपको इस पढ़ना है। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, या विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया अच्छे से, या कोई यूट्यूब चैनल ही पढ़ लिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही पढ़ लिया आपने। अब उसको पढ़ने के बाद घटना चक्र के अंदर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने देखा इस पहले चैप्टर से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से नोट्स बनाना है। भले आपको इस सब करने में 4 घंटे 5 घंटे का समय मिल जाए, लग जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वो 5 घंटे का समय आपका जा तो रहा है, लेकिन ये चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको उसको पढ़ने में या लिखने में 4-5 घंटे लगे हैं ना, और उसी को बाद में आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने में 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये पहला चैप्टर कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, सबसे पहले क्या किया हमने, स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया, या किसी भी किताब से पढ़ लिया या यूट्यूब से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र में या कोई भी ऐसी किताब हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, और सब चैप्टर वाइज, मैं किसी भी पुस्तक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ये चैप्टर जो है इससे कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी को आपको नोट्स में लिखना है। अब ठीक है, मैंने ऐसा करके देखिए नोट्स में क्या लिखा है। अब मुझे पता लग गया कि भैया बंगाल वाले क्षेत्र में, मद्रास वाले क्षेत्र में और बम्बई वाले क्षेत्र में ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ने हैं। बंगाल वाले में 6 इंपॉर्टेंट है वो लिख लिए, मद्रास में 2 हैं और बम्बई में 3 हैं, तो कुल मिला जुलाकर 11 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और यही पूछने का चांस बनता है। तो इन्हीं को आपने लिख लिया। अब सबसे पहले हेडिंग में लिख लिया बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। देखिए सबसे पहला बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसको हमने टाइम पीरियड के हिसाब से लिख लिया, किसका गठन सबसे पहले हुआ उसके बाद किसका गठन हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन हुआ था, ये लिख लिया, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे जो राजा राम मोहन राय जिनकी मृत्यु 1833 में ही हो गई थी, इनके जो फॉलोवर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, उन्हीं के द्वारा ये बंग भाषा प्रकाशक सभा खोली गई थी, और इन्हीं के अनुयायियों में से गौरी शंकर तारका बगीश को लीडर बना दिया गया था। ये भले ही पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन नाम का ही था, इन्होंने कोई काम नहीं किया था।
चार दीवारी के अंदर बस बातें ही करते रह गए, अपनी जो डिमांड है अंग्रेजों तक नहीं ले गए। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य क्या था आपको पता है? इनके गठन होने का उद्देश्य, इनके गठन करने का उद्देश्य यही था कि भैया जो लोगों की डिमांड्स हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो अंग्रेजों तक पहुंचाई जाए, ऐसा। उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले में शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है 1838, द्वारका नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है विद स्पेसिफिक गोल, ऐसा पहला ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्थापित हुआ है जिसके कुछ स्पेसिफिक गोल थे। इससे पहले जो बंग भाषा प्रकाशक सभा था उनका कोई भी गोल नहीं था। ऐसे ही फिर आप देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा हुई थी। लेकिन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो एक ब्रांच थी, मेन ऑर्गेनाइजेशन जो गठित हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर, जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये 1839 में ही गठित हो गई थी, विलियम एडम इसके संस्थापक थे। इसी का ब्रांच कलकत्ता में खोला गया, बस आगे क्या लगा दिया गया? बंगाल लगा दिया गया नाम के आगे, ठीक है। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों का काम एक ही था देखा गया, तो बाद में आगे चलकर इनको विलय कर दिया गया। 1851 में दोनों का विलय हो गया, नाम रख दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर ऐसे ही इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट, या बंगाल का ही नहीं, कांग्रेस के गठन से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, या इसे इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 2 बार आईसीएस का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है, 1869 में और 1871 में। आनंद मोहन बोस, फिर उसके बाद बम्बई में 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें एमजी रानाडे कहते हैं, और जीवी जोशी गणेश वासुदेव जोशी 1870 में स्थापना की थी इन्होंने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, संस्थापक 3 लोग हैं, सैयद बदरुद्दीन, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ये सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सैयद बदरुद्दीन पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद मद्रास में 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बस, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजलू लक्ष्मी नरसिंह चेट्टू 1852 में, मद्रास महाजन सभा, ये इंपॉर्टेंट है मद्रास के लिए, 1884 में वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। बस चैप्टर कंप्लीट आपका। इसमें हालांकि और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन जो बहुत 90 से 95% आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सारी चीजें लिख दी हैं। 2-3 पेज हुए हैं, आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद जब रिवीजन कीजिए तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप भूल रहे हैं वो लिख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब ये आपके सामने आ गया है ना, एक सब कुछ अच्छे से क्लियर दिमाग में हो जाएगा। बाई चांस 1-2 महीने के बाद धुंधला धुंधला कुछ हो रहा है तो आप रिवीजन कर लेंगे तो सब नया नया हो जाएगा आपके। तो एग्ज़ाम के टाइम के समय 10-15 दिन का जो समय बचेगा एग्ज़ाम से पहले, वो रिवीजन के लिए निकालिए। रिवीजन करेंगे इस नोट्स के माध्यम से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में पक्का स्कोर अच्छा करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसे ही कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अगर आप चाहते हैं ना, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, SHRIEDUCATION एप्लीकेशन, या 7888774245 पर कांटेक्ट करके आप नोट्स पा सकते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और टिप्स के साथ आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार।